अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कदीर शहजाद। आज आपको मैं दो डायग्राम की मदद से एक रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा कि आपके रिलेशनशिप कैसे बरकरार रह सकते हैं या आप कैसे उनको बरकरार रख सकते हैं अगर आपके माइंड में उनके बारे में कुछ बुरे ख्यालात हैं तो आप उनको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं ये डायग्राम चेक करता हूँ। ये जो डायग्राम है ये आपको बताएगी कि जब आप अपनी मैरिज की उसमें जाते हैं, लाइफ के पार्ट में जाते हैं या कहीं पे आप किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको वहाँ के उस बंदे के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ कैसे आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। आप देखें फॉर एग्जांपल दो बंदों की अब रिलेशन बन रहा है या उनकी शादी हो रही है या किसी किस्म का भी रिलेशन है उनका, ठीक है, नए बंदे हैं। तो आप देखें एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है। एक की तरबियत कुछ और है, एक की तरबियत कुछ और है, एक की तालीम कुछ और है, एक की तालीम कुछ और है। दोनों मतलब हर लिहाज से डिफरेंट है। ठीक हो गया। वो बंदा यहां से चला, ये बंदा यहां से चला, इस नुक्ते पे आके वो मिलते हैं। ठीक हो गया जी। यहां पे आके वो मिलते हैं। जब यहां पे वो आएंगे, एक की सोच बिल्कुल डिफरेंट थी, दूसरे की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप देखें कि यहां पे उन्हें एक ही रास्ते पे, एक ही ट्रैक पे चलना है। तो अब उन्हें ये करना होगा कि अपनी सोच को एक दूसरे के मुताबिक ढालना होगा, अपनी सोच को, अपनी आदत को, अपनी सब चीज़ों को। तो उसके लिए ये होता है कि कुछ ये बंदा कंप्रोमाइज करेगा, कुछ ये बंदा कंप्रोमाइज करेगा, तब जाके आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है, आपका रिलेशन बरकरार रह सकता है। तो ये थी एक डायग्राम। तो अब आप एक नुक्ता से यहाँ पे चल पड़ेंगे, अपनी कंप्रोमाइज करके एक दूसरे की बात की, एक दूसरे की गलती को माफ करते हुए, एक दूसरे को एक पॉइंट पे सही करते हुए, एक बंदे को दूसरे पॉइंट पे गलत कहते हुए, इस तरीके से आपने अपने इस रिलेशन को चलाना है। ठीक हो गया, समझ आ गया। उसके बाद एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम में बात ऑलमोस्ट हुई है कि आप देखें, ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ। जिस तरह जब कोई मिस्त्री काम कर रहा होता है, जिस तरह वो दीवार बनाता है, आपने यकीनन इस बात पे फोकस किया होगा कि जब वो मुकम्मल जो बिल्कुल नीचे वाला जो कहते हैं ना रद्दा या लाइन ईंटों की होती है, वो बिल्कुल ऐसे रखता है। ठीक हो गया जी। अब जब दूसरी लाइन वो रखता है तो उससे इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो ईंट है उसका जो हाफ टुकड़ा होता है वो यहाँ पे रखेगा। अगर यहाँ पे वो पूरी ईंट रख देता है तो यहां से फिर जो है ना गैप बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, जब यहाँ पे बंदा आएगा तो उसकी कुछ बातों को उससे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल ही कहे कि वो मेरी बातों के, मेरी सोच के बिल्कुल ऊपर आए तभी मेरा रिलेशन बन सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ बातें आपको कंप्रोमाइज करना होंगी, कुछ दूसरे बंदे को कंप्रोमाइज करना होगी, तब जाके आपका रिलेशन बनेगा। दीवार हमेशा उस वक्त मजबूत होती है जब इस शक्ल में हो। अगर आप कहें कि इस ईंट के ऊपर ईंट रखी जाए, मतलब कि एक सोच के ऊपर ही दूसरी सोच आए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये रिलेशन ज्यादा टाइम के लिए कभी भी नहीं चल सकता। तो आप इस बात पे जरूर फोकस करें। और जब भी आपके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहता है या आप किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हैं, दोस्ती के रिलेशन में जा रहे हैं, किसी भी रिलेशन में जा रहे हैं, बेशक आपका वो शादी का रिलेशन है, तो आपको अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता। आप अपनी सोच को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, अपने ख्यालात को चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत वो करेगा, तब जाके आपकी जिंदगी संवरेगी। अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल ही मैं, मेरी सोच के ऊपर वो बंदा है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।